दीवारों के पीछे एक अनकही दास्तां। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भूतों या चुड़ैलों की नहीं बल्कि उस डर की है जो हकीकत की चादर ओढ़कर हमारे सबसे सुरक्षित कोने में छुपा होता है। जब तन्हाई में कोई और भी सांस ले रहा हो तो वो खामोशी शोर से भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। तैयार हो जाइए अपनी धड़कनों को थामने के लिए। काली घटाएं मसूरी की वादियों पर किसी भारी कफन की तरह छाई हुई थी। कोहरा विला नाम का वो पुराना बंगला जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, आज अपनी इकलौती वारिस तान्या का स्वागत कर रहा था। तान्या ने लोहे का भारी गेट धक्का देकर खोला। जंग लगी चूल्हे एक दर्दनाक चीख की तरह चरचरा उठी। क्रीर! बरसात की बूंदें टीन की छत पर एक अजीब सा संगीत बजा रही थी। टप टप टप। तान्या भीग चुकी थी। उसने अपना बैग बरामदे में पटक दिया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में सीलन की वो गंध थी जो बंद घरों की पहचान होती है। रमेश्वर काका? तान्या ने आवाज दी। आवाज खाली हॉल में गूंजकर वापस आ गई। बूढ़े केयरटेकर रमेश्वर काका हाथ में लालटेन लिए पीछे के कमरे से निकले। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धसी हुई। अरे बिटिया, तुम आ गई। मैंने कहा था ना मौसम खराब है, कल आती। काका की आवाज कांप रही थी। काम जरूरी है काका, घर बेचना है तो पेपर तैयार करने होंगे। तान्या ने मोबाइल की टॉर्च चलाते हुए कहा। रात गहरी हो गई। बिजली गुल थी। बाहर तूफान का शोर था, लेकिन घर के अंदर एक जानलेवा सन्नाटा। तान्या ऊपर वाले कमरे में थी। मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही थी। तभी उसे लगा कि नीचे हॉल में कोई चला। ठक ठक ठक। लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज। तान्या का दिल जोर से धड़का। काका, क्या आप हैं? कोई जवाब नहीं, बस हवा की साएं साएं। तान्या ने खुद को समझाया, वहम है, पुराना घर है, लकड़ियां करती है। उसने रजाई मुंह तक खींच ली। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हैंडल पर धीरे से, बहुत धीरे से किसी ने दबाव डाला। क्लिक। तान्या की सांसें गले में अटक गईं। उसने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। हैंडल फिर घूमा, इस बार जोर से। खट खट खट। कौन है? तान्या चीखी। दरवाजे के उस पार एक भारी गीली सांस लेने की आवाज आई। हु हु हु, जैसे कोई जानवर दरवाजे से सटकर खड़ा हो। तान्या ने कांपते हाथों से पास रखा फूलदान उठा लिया। मोबाइल में सिग्नल नहीं थे। वो पूरी रात कोने में दुबक कर बैठी रही, आंखों में खौफ और हाथ में फूलदान लिए। दरवाजे के उस पार खड़ा वो साया पूरी रात वहीं रहा। कभी नाखून से दरवाजा खुरचता, कर कर कर, तो कभी सिसकियां लेता। सुबह की पहली किरण के साथ वो आवाजें बंद हो गईं। तान्या ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वो निशान सीढ़ियों से होते हुए अटारी यानी एटिक की तरफ जा रहे थे। हिम्मत जुटाकर तान्या ने लोहे की रॉड उठाई और उन निशानों का पीछा किया। अटारी का छोटा दरवाजा अध खुला था। अंदर से सड़े हुए खाने और गंदगी की भयंकर बदबू आ रही थी। तान्या ने टॉर्च की रोशनी डाली और जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पुराने संदूकों के बीच फटे पुराने कपड़ों का ढेर लगा था और उस ढेर के बीच दुबका बैठा था एक आदमी। बाल बढ़े हुए, नाखून जानवरों जैसे और शरीर पर सिर्फ चीथड़े। वो कोई भूत नहीं था, वो कांप रहा था। उसके पास ब्रेड के वो टुकड़े पड़े थे जो तान्या ने कल डस्टबिन में फेंके थे। वो आदमी धीरे से पलटा। उसकी आंखों में हिंसा नहीं बल्कि गहरा, अथाह पागलपन और डर था। मां, वो फुसफुसाया। तभी पीछे से रमेश्वर काका हांफते हुए ऊपर आए। राघव नहीं। तान्या ने पीछे मुड़कर देखा। काका की आंखों में आंसू थे। माफ कर देना बिटिया। काका घुटनों पर गिर पड़े। ये मेरा बेटा है राघव। 10 साल पहले जब मालिक लोग गए, ये उनके गम में पागल हो गया था। इसे मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहता था, लोग मारते इसे, इसलिए इसे यहीं इस बंद घर की अटारी में छुपा कर रखा था। तान्या सन्न रह गई। वो जो भूत, वो जो साया था जिसने पूरी रात उसे डराया, वो बस एक भूखा बीमार इंसान था जो अपनी मां को ढूंढ रहा था। डर की जगह अब तान्या की आंखों में आंसू थे। उस खौफनाक रात की हकीकत एक पिता की मजबूरी और एक बेटे का पागलपन थी। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, सिर्फ उदासी थी। तो दोस्तों, कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वह कोई परछाई नहीं
बल्कि किसी इंसान के भीतर छुपा हुआ दर्द होता है। उस रात कोहरा विला में जो हुआ, उसने बस एक बात साफ कर दी कि सच हमेशा डरावना नहीं होता, कभी कभी वो बस बहुत भारी होता है। उम्मीद है आप इस कहानी से जुड़े महसूस कर पाए होंगे, थोड़ा डर भी लगा होगा और शायद थोड़ा अफसोस भी। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।